मसीही जीवन का सफलता कभी भी सांसारिक आर्थिक आशीषों से नापा नहीं जाता है। याद रखना। आजकल कभी कभी ऐसे बताया जाता है ये गरीब था, अभी प्रभु में आया, वो बहुत कुछ इनके पास हो गया, नौकरी पा लिया, घर बन गया, गाड़ी आ गया, ये हो गया वो हो गया। इस प्रकार से लोग कभी कभी कहने लगते हैं। लेकिन मसीही जीवन का सफलता उससे बिल्कुल नापा नहीं जाता है। याद रखिए, जरूर परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर हमें आर्थिक रूप में जरूर आशीष देंगे। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा ऊंचा स्थान पर रखेंगे। ये सब जरूर होगा, लेकिन वो नहीं है जीवन का मकसद। वो जो प्रभु जिस स्थान पर रखते हैं उस स्थान पर रह करके परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। वही सबसे बड़ा बात है। तब मसीह लोगों का सफलता किस चीज से पता चलता है? हमारा परिपक्वता से पता चलता है। मसीह लोगों का परिपक्वता, क्या आप परिपक्व व्यक्ति बन गए? वही आपका सच में बढ़ोतरी के बात बताता। प्रभु के लोग प्रभु में जो वचन के अनुसार जो बढ़ोतरी पाते हैं वही है हमारे जीवन का सफलता। याद रखना है, बाकी सब दूसरा चीज है। इस धरती पर जब तक जिएंगे तब तक आपको खाने का, पीने का, रखने का, पहनने का जो भी चाहिए सब चीज, रोटी कपड़ा मकान, सब प्रभु जो जो चाहे सब प्रभु आपको दे दे। उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु वही कहा, पहले परमेश्वर का राज और उनका धर्म को खोज करो और ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। ये मेरा काम है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। तुम इतना करना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में अपना जीवन का निर्माण करते रहो। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आए, उस राज्य के उस सिद्धांतों में उस वचन के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करना। और हम लोग चेला के बारे में सुने हैं, हम लोग सीखे हैं। यीशु मसीह चेला बनाने के लिए कहा। चेला का मतलब क्या है? तीन प्रकार का, तीन बातें हम लोग सीखे हैं मत्ती 4:19 के अनुसार। पहला, मसीह का चेला मतलब जो प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु को जानकर प्रभु के पीछे चलने वाला है प्रभु का चेला। दूसरा, प्रभु यीशु जैसे अपना जीवन में बनता है, जीवन में परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, वो दूसरा। तीसरा, ये प्रभु का चेला वो है जो दूसरों को भी चेला बनने के लिए सहायता करता है। ये तीन बात हम सबके जीवन में होना चाहिए। यही प्रभु का जीवन का उद्देश्य हम सबके लिए ही है। अगर ये तीन में आप सही है तो पता सकता है आप सफल एक मसीही जीवन बिता रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप प्रभु को जानकर प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाए रखे हैं, और दूसरा मसीह यीशु जैसे आपके अंदर उस परिपक्वता, उस चरित्र आपके अंदर होने लगता है। तीसरा, आप दूसरों को भी सहायता करते। तो आज इस वचन में, इस अध्याय में, फिलिपियों अध्याय 2 आज का हमारा वचन भाग है। इसमें कुछ गंभीर बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। फिलिपियों अध्याय 2 में अगर इसका एक शीर्षक हम लोग देंगे तो ये कह सकता है, मसीह के समान जीवन का निर्माण। मसीह के समान जीवन का निर्माण, बिल्डिंग ए क्राइस्ट लाइक लाइफ, बिल्डिंग ए क्राइस्ट लाइक लाइफ, मसीह के समान जीवन का निर्माण। तो इसके बारे में आज हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए, हमारा जीवन का निर्माण बहुत जरूरी। अगर कोई बड़ा कंपनी एक
इलाका में आकर के कुछ वहां पर प्रोजेक्ट करने के लिए चाहता है, तो किसी को ले करके वो काम आगे बढ़ाना, उनको सुनना, ध्यान से सुने, तो वो किसको उसमें लगाएगा? वो ढूंढेगा, ईमानदार व्यक्ति को ढूंढेगा। खाली ईमानदार नहीं, जिसके अंदर क्षमता भी रहे, जिसके अंदर क्षमता भी रहे, जो अपने जीवन का मकसद जो समझ गया, ऐसे लोगों को ही लोग देते हैं, जिसके अंदर आत्मविश्वास है। आप देखेंगे बड़ा बड़ा कंपनी का क्यों इंटरव्यू करता है? जानते हैं, बड़ा कंपनी में कभी कभी 3 दिन 4 दिन, मतलब अलग अलग स्तर का जो इंटरव्यू होने लगता है। आप में भी बहुत लोग, जवान लोग गए होंगे। जोशुआ भी ऐसे ही काम, नौकरी पाया। अलग अलग प्रकार का जो इंटरव्यूज रहता है, उतना जल्दी किसी के हाथ में सौंपा नहीं जाता है। तो आप जिस आशीष के लिए इस धरती पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अभी एक सवाल आपके सामने रखा जाता है आज का दिन, सुनिए। क्या आप उसका लायक है? क्या आप उसका योग्य हैं? प्रभु का आशीष या प्रभु का जिम्मेदारी, प्रभु आपको महान बनाने के लिए, प्रभु आपको ऊंचा रखने के लिए, क्या आप योग्य है? बस इतना है। अगर आप योग्य रहेंगे, प्रभु का बड़ा कार्य आपके ऊपर परमेश्वर देंगे। प्रभु परमेश्वर जिसको चुना है, जो प्रभु को अपना जीवन को सौंपा है, उसको प्रभु परमेश्वर इस योग्यता से उसको तैयार करके इस्तेमाल करने लगता है। तो अपने आप को तैयार करना ही मसीही जीवन का एक प्राधान्य बात है। इसको समझना, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं है वो, ये सब दूसरा है। कृपया कृपया अपने मन को थोड़ा सा अपने अपने आप को बनाना है, अपने आप का, अपना जीवन का निर्माण करना है। आज वही है इस वचन भाग से। पूरा पत्री से इतना मतलब खजाना जैसे परमेश्वर का वचन का सच्चाई भरा है। इसको अगर हम पढ़ते, इसके अनुसार जीने के लिए अपने जीवन को सौंपेंगे, बहुत बड़ा आशीष हम सबके जीवन में हम सबको मिलेगा। प्रभु परमेश्वर कृपा करे। तो दूसरा अध्याय में हम लोग आए हैं। इसमें एक एक वचन भाग पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला वचन भाग फिलिपियों 2:1-4। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो इस वचन भाग में हम लोग देख सकता है, हम लोग देखे इस पूरा अध्याय में हमारा मसीह जैसे हमारा जीवन निर्माण के बारे में। यहां पर पहला बात यह है, प्रेम पूर्ण संगति का निर्माण करें। प्रेम पूर्ण या प्यार से भरा संगति का निर्माण करें। इसमें पहला वचन में यहां पर देखते हैं, अगर तुम कुछ पाए हो, मतलब मसीह में कुछ शांति या प्रेम से ताड़स या आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया अगर आपको प्रभु में मिला है, तो यही नींव है मसीह की जीवन में। हम लोग एकता के साथ परिपक्वता में आगे बढ़ने के लिए ये नींव। अगर तुमको ये सब मिला है, तो यही निवेदन मैं करता हूं दूसरा वचन में, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा
रखो। ये कैसे है, संभव है क्या? एक ही, मतलब एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। एक मन रखना, एक ही प्रेम रखना, एक ही चित्त रखना, एक ही मनसा रखना संभव है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है, अलग अलग बिरादरी के है, अलग अलग इलाका है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, सब लोग प्रभु के कलीसिया में है। सबके बीच में ये सब चीज कैसे संभव है? हम जैसे बार बार हमारा उदाहरण बताए, जिस कलीसिया से मैं प्रभु को ग्रहण किया विदेश में, जहां सऊदी अरेबिया में, वहां का अगर आप देखेंगे उसका परिस्थिति इतना अलग था। अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले वहां पर थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन उसके बीच में ये जो वचन में हम लोग पढ़ते हैं वहां पर हम देख पाए थे। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग, हमारा जो पृष्ठभूमि हो सकता है, बैकग्राउंड हमारा अलग अलग हो सकता है, फिर भी मसीह में कैसे एक होना है। अगर हम देखेंगे तो ये बड़ा म्यूजिक, संगीत मेला वगैरह जब होता है, वहां पर अगर आप देखेंगे बहुत लोग इस मंच पे रहते, गायक लोग ही 5-6 लोग रहते हैं माइक पकड़कर। उसके अलावा इतना वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, गिटार रहता है, गिटार और जो कीबोर्ड या हारमोनियम जैसे, और ये अलग अलग वीणा रहता है, और तबेला रहता है, ड्रम्स रहता है, अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र वहां पर आप देख सकता है। अलग अलग का जो आवाज अलग अलग रहता है, लेकिन आप अगर देखेंगे सब साथ मिलकर जब इन लोग गाने लगते हैं, इतना अच्छा लगता है। अलग अलग है सब, लेकिन एक होकर गा रहे हैं, एक ही राग में, एक ही ताल में, एक ही उस ऐसे कार्ड पकड़ करके जब इन लोग चलने लगते हैं, उतना सुंदर रहता, उतना सुंदर रहता है। वही प्रभु का वचन कहता है, भजन संगीत 133 का 1 पढ़ेंगे, क्या ही बलि और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मिले रहना, समस्या यही पर हमेशा होता है, मिले रखने में भी समस्या। प्यारे प्रभु के लोग, यही मैं बता रहा हूं आपको, जो भी बहुत मिल गया है संसार में, तो बेटी का शादी हो गया, बेटा का नौकरी लग गया, ये घर बना दिए, ये सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा बात यही है, सफलता उसमें नहीं होता है। स्वर्ग आपको नहीं पहचानता है, आपको घर द्वार, आपका जो सांसारिक आशीषों को लेकर स्वर्ग बिल्कुल नहीं पहचानता है, आपको नहीं पहचानता आपको, स्वर्ग आपको नहीं जानता है। स्वर्ग जानना है तो ये सब होना चाहिए, जहां लोग मिले रहते हैं वहां परमेश्वर का नजर रहता है। याद रखना, यही प्रभु का वचन यहां कहता है, हम लोग एक मन। तो यही समझ लीजिए, अलग अलग प्रकार का हमारा सोच विचार है, अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि से हम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु में एक हो सकता है। कैसे, उसका अगला वचन में बताता है कैसे करना है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। पहला बात, जो भी करते हो 2 प्रकार से मत करो। एक, विरोध का भावना से मत करो। सुन ध्यान से, कृपया सुनिएगा, वही सफलता के बात यहां पर हो रहा है। यही है हमारे जीवन का सफलता, यही है। अरे आपको और कुछ है कि नहीं, वो सब दूसरा बात है।
ये सब चीज हम लोग सीखना, ये सब के लिए हम लोग प्रयास करना, यही कमाना है, यही सबसे बड़ा कमाई यही है, यही स्वर्ग तक आपको ले चलने वाला चीज है। तो जो करते हैं दो प्रकार से नहीं करना, वचन का था विरोध की भावना से मत करो। विरोध को मन में रख करके, नफरत को मन में रख करके व्यवहार करना मत करना। अंदर नफरत को रख करके, विरोध को रख करके बातचीत करना, व्यवहार करना, दूसरों से बात करना, ये नहीं होना चाहिए। विरोध का भावना हमारे अंदर से चला जाना चाहिए। जो हमारे जीवन में जो हम करते हैं, किसी और के प्रति हमारे अंदर जो नफरत है, उसको क्षमा करने के लिए प्रभु का वचन कहता है हम उसके सामने जाएंगे ही नहीं, उसको मैं देखूंगा ही नहीं, उसके साथ बैठूंगा ही नहीं, उसके घर जाऊंगा ही नहीं, उसका पानी पीऊंगा ही नहीं। विरोध का बात है। परिपक्वता में बढ़ना है, मसीह के पहचान में आगे बढ़ना है, सफलता का बात अगर बोलना है, ये सब चीज से होता है। तो पहला चीज विरोध के लिए, मतलब विरोध का बात करके कुछ ना करना। दूसरा, झूठी बड़ाई, अपने आप को दिखाने के लिए, अपना आप का बड़ाई करने के लिए, हम ये हो, मैं ये हूं, वो ये है, अलग अलग प्रकार से झूठी बड़ाई है ही नहीं, लेकिन बोलते हैं मैं ये हूं, मैं ये बन गया हूं। अरे कहां बना है? पौलुस खुद कह रहा है, ये मत सोचो कि मैं पा लिया हूं, पाने के लिए आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि मैं पा लिया हूं, मैं कुछ हो गया हूं जब मैं कुछ नहीं हूं। तो इस प्रकार का बात हमसे दूर होना, तभी एकता आएगा। सुनिएगा, एकता की बात हो रहा है। एकता जब होता है, वही परिपक्वता होता है, वही मसीह की जीवन का सफलता माना जाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 13:34 में, जब तुम लोग आपस में प्रेम करोगे तब दुनिया जानेगा कि तुम लोग मेरे चेले गए। तुम घर बनाए हो, तुम अच्छा सा पढ़ाई किए हो, तुम ये किए हो, उससे मैं नहीं जाना, वो दुनिया के लोग भी तो करते हैं। आपस में जब प्रेम करोगे, उससे दुनिया जानेगा। मैं भी बड़ा पद तक पहुंच कर ही आया हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं देख चुका हूं, अलग अलग प्रकार से दुनिया में जो चलता सब जानकर ही मैं बात करता हूं। मैं भी चाहता हूं, ये मेरा प्रार्थना है, हमारे बच्चे लोग जो प्रभु में है, मेरा ही समय तक मैं हमारे बाजू लोगों को ऊंचा ऊंचा स्थान पर मैं देखूंगा। ये मेरा प्रार्थना है, मेरा आशा है, वैसे होगा ही। लेकिन उससे बढ़कर ये परिपक्वता हमारे लोगों के अंदर होना चाहिए, यही प्रभु चाहते हैं। समझ लीजिएगा, समझ दोनों चाहिए, लेकिन सबसे अधिक ये चाहिए, सबसे अधिक ये चाहिए। हम इस परिपक्वता में बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर कृपा करें। तो ये दो प्रकार का बात छोड़ करके आगे बताया गया है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। कोई भी हमसे छोटा नहीं है भाई। हर व्यक्ति के अंदर जो आपके पास नहीं है, उससे कुछ होगा। हो सकता है 9 चीज में आप उनसे बड़ा हो, लेकिन एक बात कम से कम उनके अंदर होगा जो आपके पास नहीं है। उस एक बात का जरूरत पड़ जाएगा कभी कभी, जो आप उनका सहायता आपको पड़ जाएगा। इसलिए सबको अपने से बढ़कर समझने के लिए बताया। हम लोग जानते हैं, एक अच्छा कहानी हम लोग सुने हैं, ये बहुत फेमस प्रसिद्ध कहानी है ना, जो शेर और चूहा का कहानी। शेर बहुत बड़ा घमंड करने वाला था, अहंकार से बात करने वाला था। एक चूहा उसी जंगल में था।
चूहा जब इसके सामने आता था, चूहा को वो तुच्छ मानता था, चूहा को भगाता था, बदनाम करता था। अरे तुम क्या हो, तुम्हारे मेरे सामने तुम नहीं आना, तुम कैसे, तुमको जीवन मिल गया है, तुम क्या हो। तब चूहा कहने लगा, राजा ऐसे नहीं सोचना, हमारे अंदर भी तो कुछ भगवान रखा है, उसका अभी काम में आएगा। वो हंसने लगा, बदनाम करने लगा, टट्टा करने लगा, परिहास निंदा करने लगा। एक दिन आया कहानी, जो शिकार लोग आकर के शेर को पकड़ लिए, जाल में फंस गया। अभी शेर इतना चिल्लाने लगा, इतना उसका गर्ज, उतना मतलब आवाज होने लगा, लेकिन कोई उसके लिए सहायता के लिए नहीं आ सका। बड़े बड़े जानवर सब दूर हो गए, शिकार को देख करके ये फंस गया, सब लोग भागने लगे। लेकिन वहां पर आया हंसते हुए चूहा, वहां पर आया चूहा आकर के कहने लगा, क्या राजा, क्या आपको हमारा सहायता चाहिए, मैं हेल्प यू। तो राजा ने फिर से बहुत दुख के साथ कहने लगा, तुम हमारे लिए क्या कर पाओगे, मैं खुद फंसा हूं, तुम क्या करोगे मेरे लिए। तब चूहा अपना अपना जो क्षमता दिखाने लगा, जाकर धीरे धीरे से उस जाल को काटने लगा। जो काम शेर नहीं कर पाया, चूहा आराम से नीचे से धीरे 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 से काट करके शेर बाहर आने के लिए वहां पर रास्ता खोल दिया, उसके कारण शेर वहां पर बच गया। चूहा जैसे जो लोग आपके सामने है उसका भी बदनाम नहीं करना, प्यारे प्रभु के लोग सीख लीजिए। विशेष करके कलीसिया में हमारे साथ जो रहते हैं, सबको अपने से बढ़कर समझना, सबको आदर सम्मान देना, सब लोगों को हमसे बढ़कर सोच समझना है, यही प्रभु का वचन कहता है। अगला वचन 4 में देखते हैं, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। यहां पर समझना है, ये वचन ये नहीं कहता है कि हर एक अपनी हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करे, ये नहीं कहा गया है। सुनिए, फिर से मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहा गया है कि हर एक अपनी हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करे करके नहीं कहा। वचन ये कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। मतलब क्या है, बहुत अंदर है। उसका कहना है कि अपना हित की चिंता करो, अपना हित की चिंता तो करो, लेकिन उसके जैसे दूसरों को भी चिंता करो, दूसरों का भी चिंता करो। यीशु मसीह जब हम लोग को सिखाया, जो 10 आज्ञाओं को एक आज्ञा में दिया, उसका 2 भाग है। प्रेम करने के लिए कहा, परमेश्वर से पहले प्रेम करना, अपने पूरे मन से पूरा धन से परमेश्वर से प्रेम करना। दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। मतलब अपने समान, इसके कहने का मतलब आप सब कुछ करिए, अच्छा मेहनत करिए, बच्चों को पढ़ाई अच्छा साफ करिए, हर चीज अच्छा से करिए, मजे में रहिए, सब चीज बनाइए, खाइए, खेती करिए, बिजनेस करिए, सब करिए, लेकिन दूसरों को भी तो सोचिए ना। खाली अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही कर कर कैसे आप जी रहे हैं। तो यहां पर यही हम लोग वचन, यहाँ 4 वचन में देखते, एक दूसरों को हौसला बढ़ाए, एक दूसरों को दिलासा दे, आत्मा में मिलकर सहभागी बने, दूसरों की मतलब अपने जैसे दूसरा का भी हम लोग चिंता करें। यहाँ पर देखने के समय आज हम लोग हमसे
ये सवाल इतना, ये थोड़ा अपने आप को कुछ सवाल हम लोग पूछे इसको समझने के लिए, क्या हमारे अंदर इस प्रकार का प्रेम है? सुनिए, पहला, जब दूसरों का बढ़ोतरी के बारे में जब हम सुनते हैं, आपको कैसे लगता है? कृपया प्रैक्टिकल, व्यवहारिक एक सवाल। दूसरों के आशीष के बारे में, दूसरों के उन्नति के बारे में जब आप सुनते हैं, आपको कैसे लगता है? क्या आपको जलन लगता है? क्या आपके अंदर समस्या होता है? इससे पता चलता है आप कौन है। अपने आप को जानना, दूसरा कोई बताने की जरूरत नहीं। अगर और लोगों का जो उन्नति के बारे में जब आप सुनते हैं, आपके अंदर अगर खुशी नहीं आता है, तो आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं। सुन रहे आप लोग, प्यारे प्रभु के लोग? अगर हमारे अंदर प्रभु का प्यार है, तो हम जब दूसरों के जीवन में आशीष मिलता है, हम जरूर खुश होंगे। खुश होना चाहिए, हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए, सब लोग मजे में रहे, सब लोग आशीषित हो, सबका भलाई हो, यही प्रभु चाहते हैं। अगर प्रभु के लोगों के बीच में हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया के लोगों के बीच में कैसे कर पाएंगे? ये पहला सवाल। दूसरा, क्या हम मतलब और लोगों से बढ़कर अपने आप के बारे में सोचते हैं क्या? क्या हमारे अंदर ऐसे विचार है, सोच है, मैं कुछ हूं और लोग कुछ नहीं है, मैं कुछ हूं और लोग कुछ नहीं है? क्या हमारे अंदर ऐसे विचार हैं? आज उसको दूर करिए। तीसरा, इस वचन वाक्य के अनुसार, क्या मैं एकता के लिए काम करता हूं या अलगाव के लिए काम करता हूं? सुनना, ध्यान से इस बात को सुनना है। बहुत लोग अलगाव का काम करते हैं। कोई समस्या में है, कोई कलीसिया में मतलब वो नाराज है किसी के साथ, पास्टर के साथ, अगुआ के साथ नाराज है, क्या आप उनको सांत्वना करके एकता की ओर लेकर जाते हैं, या आपके पास बैठा बैठा कर उसके पास जाकर आप बैठ बैठ करके उसका दिमाग को खराब करके वहां पर अलगाव का काम करते हैं? ध्यान से सुनना, प्रभु का वचन कहता, पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 में, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। जो मंदिर को नष्ट करता है, उसको मैं नष्ट करूंगा, मैं उसको नष्ट करूंगा। समीप में एक प्रभु के दास का प्रचार को मैंने सुना। हम तो ऐसे प्रचार नहीं करते, ऐसे नहीं कर सकता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से लोग सेवकाई को आगे लेकर चलते हैं। यर्मिया का सेवा अलग है, आप पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, यशाया का सेवा अलग है, यहेजकेल का सेवा अलग है, एलिया का सेवा अलग है, एलिशा का सेवा अलग है। एलिशा सबको श्राप देते थे। कोई उसको बोल दिया बाल्ड हेडेड, क्या बोलते हैं, गंजा। ये एलिशा को ऐसे कह दिया प्रभु के दास को, वो तुरंत श्राप दे दिया। ऐसे भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं। तो एक प्रभु के दास बोल रहा है, अरे अगर तुम्हारा नौकरी अभी तक नहीं लगा है, हो सकता है तुम कलीसिया में अलगाव का काम करते हो, अपने आप को जांचो। सीधे सीधे प्रचार। तुम्हारा जीवन अभी तक नहीं बना है, क्योंकि तुम प्रभु के कलीसिया का जो नष्ट करने का काम करते होंगे, इसलिए परमेश्वर तुम्हारे विरोध है। मन फिराओ, अपने आप को जांचो, प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंपो। ये सब सच तो है ही, सच है। कलीसिया बहुत महान एक चीज है। कलीसिया परमेश्वर के महानता को दिखाने वाला एक चीज है।
कलीसिया के उन्नति के लिए काम करना, कलीसिया में एकता के लिए काम करना, कलीसिया में अलगाव का काम हम नहीं करना। आज प्यारे प्रभु के लोग अपना जीवन को सौंपे। कैसे हमारा जीवन हम अभी तक निर्माण किए हैं और लोगों के जीवन में हम क्या किए हैं। आपके कारण कोई अगर कलीसिया छोड़ दिया, आप उनके जीवन में गलत काम किया, तो समझ लीजिए प्रभु आपके विरोध में लड़ेंगे, आपको दिक्कत जरूर होगा। अगर आप एकता का काम करते हैं, अगर आप प्रभु के लोगों के साथ आप साथ मिलकर मिले रहने के लिए जब आप काम करते हैं, परमेश्वर के आशीष आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको आगे ले चलेंगे। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अरे क्या प्यार है, इसके पास कोई भी प्यार नहीं है। जो प्यार जिसके पास नहीं है वही कहेगा दूसरा के पास प्यार नहीं है। इन्होंने ऐसे कर दिया, तब तो आप तो उसको क्षमा करिए ना। अरे ये क्षमा ही नहीं किया, आप कम से कम क्षमा करिए ना। इसके पास प्रेम नहीं है, आप कम से कम प्रेम दिखाइए ना। ऐसे ही होता है। कोई कमजोर लोग होंगे, उसको हम लोग साथ कैसे लेकर चलेंगे? उसके साथ आप लड़ते रहेंगे, वो ऐसे करता है तो मैं भी वैसे ही करूंगा, तब हो गया काम, खत्म हो गया। तो प्रभु के लोग इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। तो पहला विषय यही हम लोग देखते हैं, हमारा जीवन का निर्माण। पहला चीज है एक संगति, मतलब प्रेम पूर्ण संगति का निर्माण करना है, वही उसका शुरुआत। दूसरा वचन भाग 5 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओके, तो यहां पर देखते इस वचन भाग में एक देख सकता है, नम्र हृदय का निर्माण करे। नम्र हृदय का निर्माण करे, बिल्ड ए हम्बल हार्ट, बिल्ड ए हम्बल हार्ट। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दिया गया, हम लोग देख सकता है, समझ सकता है। उन्नति के पहले नम्रता आता है। नम्रता, आज्ञाकारिता, उन्नति, याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। उन्नति मसीह के हाथों से अगर आपको उन्नति चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आपको उन्नति चाहिए, सच्चा आशीष आपको चाहिए। हम लोग जानते हैं याबेस के बाहर प्रार्थना, याबेस ये प्रार्थना करता है सच्चा आशीष के लिए, सचमुच हमें आशीष करिए प्रभु, झूठा आशीष हमें नहीं चाहिए। याद रखना, देखिए सचमुच या सच्चाई आशीष से पैसा रहेगा, खाली पैसा के पीछे चलने वाले झूठा हो सकता है, यही समझना। सच्चा आशीष चाहिए, उसमें वेदना नहीं होगा, नहीं तो ऐसे नहीं। तो इसलिए ये याद रखना, सच्चा आशीष हमें चाहिए, शॉर्टकट नहीं है। नम्रता, आज्ञाकारिता, उन्नति। नम्रता से शुरू होता है, आज्ञाकारिता से आगे बढ़ते हैं और हम लोग वहां पर उन्नति के ओर जा रहे। यीशु मसीह का अच्छा उदाहरण दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर थे, वो सब चीज अपने आप को शून्य करके उतर आया नीचे, अपने आप को सौंपा।
सौंप करके, मतलब इतना नम्र बनाया। प्रभु पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, अपने आप को मरने तक, क्रूस पर मरने तक अपने आप को दिया। उसके कारण वचन कहता है, वहां पर वचन ये कहता है, वचन 9 में देखते, इस कारण यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अधिमहान भी किया। कैसे अधिमहान किया? उसके पहले के वचनों में देखते, नम्रता, आज्ञाकारिता, इस कारण। तो हम सबके जीवन में भी वही कारण है, नम्रता और आज्ञाकारिता हमारे अंदर रहेगा, प्रभु हमें उन्नत स्थान पर लेकर जाएंगे। वही सच्चा उन्नति है। हालेलुया। अहंकार के साथ, झूठा कमाई के पीछे चलने वाले, पैसा कमा सकता है भाई, बहुत कमाई आ सकता है, बहुत जमीन लिख सकता है, घर बना सकता है, लेकिन वो प्रभु का आशीष नहीं होगा। प्रभु का उन्नति अगर हम लोग पाना है तो यही रास्ता है, नम्र बने, आज्ञाकारी बने, प्रभु हमें उन्नत स्थान पर लेकर जाए। प्रभु का आशीष की ओर जाएंगे तो हम, हमारे जीवन में अपने आप नम्रता आएगा। अगर हम प्रभु के साथ चलने लगते हैं, प्रभु हमें पहला चीज यही सिखाता। क्या हम लोग कैसे जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन में नम्रता के साथ प्रभु के हाथों में क्या हमारे जीवन को सौंपे हैं? आज अगर नहीं है तो प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपेंगे। प्रभु कृपा कर।